हे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो ऑल डूइंग वेल इंशाल्लाह। तो आज हम जा रहे थे एक छोटे से ट्रिप पे पूरी फैमिली के साथ, वो भी बच्चा पार्टी की डिमांड पर। उन्हें देखना था पार्क, वो भी सफारी पार्क। आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने बल्कि देखा होगा सफारी पार्क। तो चलें आज हम भी सफारी पार्क का विज़िट करते हैं और साथ साथ आप लोगों को भी इंजॉय करवाते हैं। निकले थे घर से तकरीबन 10 से 12 के दरमियान। यूजुअली जो टाइम होता है पार्क्स में जाने का वो होता है 8 से 9 बजे तक, ताकि आप आराम से तसल्ली से जाएं और वहाँ पे इंजॉय करें और विजिट्स करें जगहों पे। पार्क की जो होती हैं उन्होंने इंटरटेनमेंट के लिए रखी होती है, ख़ुद भी इंटरटेन हो और बच्चों को भी इंटरटेन करवाएं। यहाँ पर हमारा हो गया था तकरीबन आधा रास्ता कंप्लीट। अब हमें मैक्सिमम यहाँ पे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम सफारी पार्क पहुँच जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर हम पहुँच गए थे सफारी पार्क। ये थी उसकी एंट्रेंस और टिकट ली जा रही थी। बड़ों की टिकट थी 50 और बच्चों की थी 30। जी भाई, टिकट भी ली जाती है, मुफ्त के तो यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता। खैर, चलते हैं हम अब आगे की तरफ। यहाँ पर हम एंटर हो गए हैं सफारी पार्क के अंदर। चलें देखते हैं आगे हम क्या क्या इंटरटेनमेंट करते हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग है बिल्कुल, जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। शायद यहाँ पर कुछ है नहीं, जो पब्लिक यहाँ पर स्टे नहीं कर रही या अलाउ नहीं है यहाँ पे बैठना। खैर, मैंने ना पूछा ना मुझे पता है। तो चलें हम आगे की तरफ चलते हैं अब हम आए थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर थी टिकटॉक की कुछ दुनिया, जो यहाँ पर टिकटॉक बना रही थी। पहले मुझे लग रहा था यहाँ पे लड़ाई हो रही है, लेकिन जब मैंने कैमरा मैन बैठा वो देखा, मैंने कहा ओहो, ये तो टिकटॉक्स बन रही हैं। तो थोड़ा सा आगे आने के बाद हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है टाइगर सफारी। हर कंटेनर में यहाँ पे टाइगर्स हैं। हम अभी बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गैदरिंग हुई हुई है और पीछे से ट्रैफिक भी था, इसीलिए गाड़ी खड़ी करने की जगह कहीं पे भी नहीं थी। तो हम बस गाड़ी में ही बैठकर विज़िट कर रहे हैं। लोगों को देखकर लग तो रहा है कि वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। खैर, अभी हम यहाँ पर नहीं विज़िट करेंगे, हम वापस आएंगे जब देन हम आकर इसको दोबारा विज़िट करते हैं। दूर से इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, वापसी पे आकर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ करीब से। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ और वीडियोस बना रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो हम चलते हैं अब थोड़ा सा आगे। यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं अपने लिए बैठने के लिए जगह, कोई अपनी पसंद की, यानी कि थोड़े साथ में झूले भी हों ताकि बच्चे अपना इंजॉय करें और हम अपना इंजॉय करें। तो काफ़ी मेहनत के बाद हमें मिल गई है यहाँ पर अपनी बैठने के लिए एक अदद जगह। आप देख सकते हैं फैमिली यहाँ पे भी इंजॉय कर रही हैं और लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी फैमिलीज इंजॉय कर रही हैं। और यहाँ पे अरहम अपने चाचू जान की जैकेट पकड़ कर आगे आगे जा रहा है। मुझे बहुत मज़े का सीन लग रहा है, चले आए कैप्चर करते हैं जाकर। ओह शिट, इसने छोड़ दिया। हाँ हाँ, इसको अपने मतलब की चीज़ जो नज़र आ गई है। भाग गया। आखिर बच्चे तो भी बच्चे होते हैं ना। तो यहाँ पर मेरे कर रहे हैं एक अदद भाई बेबी सिटिंग। ये रही हमारे घर की छोटी सी डॉल, माशाल्लाह। तो इस साइड पे तो बहुत ज़्यादा रश है, जबकि स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, ये रहा मेरी अम्मी का मेडिसिन का बॉक्स, जो बाहर निकलते वक्त हमेशा मेरे हाथों में होता है ताकि उनकी कोई भी मेडिसिन स्किप ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें कितना रश लगा हुआ है, यानी कि काफ़ी बड़ा पार्क था, उसके लिहाज से रश कुछ भी नहीं है। फाइनली यहाँ पर हम कर रहे थे बैठने का अपना अरेंज, और इस टाइम बहुत 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 भूख लग रही है क्योंकि सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ। इसलिए हमारा सबसे पहले प्लान हुआ कि हम करेंगे बारबेक्यू। यहाँ पर बारबेक्यू भाई अरेंज कर रहे हैं और साथ साथ मेरे साथ मजाक कर रहे थे, जब मैं शेयर नहीं कर सकती। बहन भाइयों की भाई आपस की बात होती है। खैर, यहाँ पे भाई
मजाक कर रहे हैं। और यहाँ पर भाई एक ग्रिल लगा रहे हैं और दूसरी ग्रिल अंगीठी पर रेडी हो रही है कुक होने के लिए। अगर आप लोग का बारबेक्यू का पार्क में जाने का बारबेक्यू का प्लान बनता है तो उसके मसाले आप रात को ही बना कर रख दें, उसको मैरिनेट कर कर। उससे क्या होता है, सुबह तक आपका मसाला अच्छी तरह से उसमें रस जाता है और टेस्ट और इन्हेंस होकर आता है। तो यहाँ पर हमारी एक ग्रिल हो रही थी रेडी, जिसकी बहुत 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 अच्छी स्मोकी स्मेल आ रही थी। मुझे वैसे ही बहुत भूख लग रही है और ऊपर से मेरे सामने है। चलें थोड़ा सा और सब्र कर लेते हैं, कहते हैं ना सब्र का फल थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मीठा होता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया था बारबेक्यू रेडी और इसको मैं खाने लगी हूँ। बहुत भूख लग रही है, बहुत बहुत ज़्यादा वेट नहीं हो रहा, मुझे लग रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख, इसलिए मैंने फटाफट एक पीस उठाकर खाना स्टार्ट कर दिया है। और ये यहाँ पर बहुत जूसी और बहुत टेस्टी बने हैं, एज़ यूजुअल जैसे बारबेक्यू टेस्टी और यम्मी होता है। मुझे पर्सनली अपने घर का बारबेक्यू पसंद है, मुझे बाहर का बारबेक्यू कुछ ख़ास पसंद हमेशा से नहीं आया। मुझे अपने घर का ही बारबेक्यू अच्छा लगता है। एक साइड पे हम कर रहे हैं बारबेक्यू एंजॉय, इस साइड पे हो रहा था ये, यानी कि एक तरफ बारबेक्यू के नज़ारे हो रहे थे और एक तरफ हमारे इनके नज़ारे हो रहे थे, यानी कि अगेन टिकटॉक्स बन रही थी यहाँ पर। मतलब पब्लिक में यार बना कैसे लेते हो, मुझे भी बता दो। हमसे तो पब्लिक में एक मरतबा हाथ से कोई खाने की चीज़ गिर जाए तो वो नहीं उठाई जाती, तुम लोग बना कैसे लेते हो, मुझे ये बता दो। हमको भी तो कोई आइडिया दे दो, हम भी तो इसी दुनिया में रहते हैं। लेकिन खैर इनके यहाँ पे एक्शन ही नहीं ख़त्म हो रहे थे और हमारी फैमिली इनको देख देख कर हंस रही थी। क्या कर सकती है भाई, फैमिली में ऐसे ही होता है। यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही है मेरी छोटी सी मिट्टी की कैट वॉक। वाह वाह, क्या कैट वॉक करती है बेटा आप, मज़ा आ गया। मैं इसकी भाग भाग कर इसकी वॉक्स की वीडियोस ले रही थी यार, ये बहुत क्यूट है माशाल्लाह से माशाल्लाह। दूसरी तरफ रेडी हो रही है हमारी चाय, कोयला चाय। इस दुनिया में जितना नशा करने वाले नशेड़े नहीं होंगे जितना हमारे पाकिस्तान में चाय पीने वाले नशे ही मौजूद है। यह है क्या इस चाय में, आज तक मुझे चाय का एक्चुअल टेस्ट नहीं समझ आया। तो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर ज़िद कि हमें जाना है ड्रैगन वाली साइड पर, और मैं उनको यहाँ पर ड्रैगन वाली साइड पर लेकर जा रही थी। मैंने कहा आप जब तक चाय रेडी करें तब तक मैं इनको ड्रैगन वाला साइड विज़िट करवा कर आती हूँ। तो बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पर, चलो कोई तो, किसी ने तो हमारी सुनी, कोई तो हमें लेकर जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पर आ गए हैं हम बच्चों को लेकर ड्रैगन वाली साइड पर और बच्चों ने अपना खेलना स्टार्ट कर दिया है। बच्चे कर रहे हैं हमने इंजॉय। और यहाँ पर मैंने एक स्क्वेयर से कर ली थी फ्रेंडशिप। ये बहुत 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 क्यूट थी माशाल्लाह से यार, ये इतनी क्यूट थी, मैं इसको कब की खिला रही थी और मेरे पास आ रही थी। इसका एक पार्टनर था जो आ रहा था, उसको मार रही थी कि नहीं ये मैंने खाना है। और वापस आकर हम इंजॉय करने लगे हैं अब डिज़र्ट जो है रसमलाई। रसमलाई किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर रेडी होगी है हमारी चाय, आधी दुनिया को पागल कर देने वाली। तो वहाँ पे सब कुछ वाइंड अप कर दिया हमने और अब हम आ रहे हैं यहाँ पर बर्ड्स देखने। ये है बर्ड्स की एंट्रेंस और यहाँ पे हर एक पर्सन की है 50 रुपीज़ की टिकट, बर्ड्स पैराडाइज। और अब हम अंदर हो गए एंटर। यहाँ पर हम हो गए हैं एंटर। और राइट साइड पे एक अंकल बैठे हुए हैं जो सबको दाना दे रहे थे कि बेटा दाना लो और अंदर जाके परिंदों को डालते रहना। और यहाँ पर मैं बड़े संभल कर दाना लेकर जा रही थी कि गिर ना दे, जितना ज़्यादा दाना मेरे हाथ में है। तो अब हम आ गए हैं आगे, चलें अब आप यहाँ पे इंजॉय करें। साइड पे सबसे पहले आई हमारे पास डक्स, पूरे पुल में ये स्प्रेड हुई हुई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ी पास हैं, इनके पास चलते हैं। हेलो, तो कैसी हो आप लोग, भूख लग रही है, खाना दूँ?
चलो अब इनको थोड़ा सा दाना डालते हैं। और जैसे ही मैंने दाना डाला ये कैसे खाने लग गई है, इतनी भूखी थी बेचारी। खैर सारा ही मैंने यहाँ पे दाना डाल दिया है इनको। और अभी खाना खाकर रफू चक्कर हो रही हैं। वो देखो पीछे से वो भी आ गई हैं। सो क्यूट। और ये एक ही मुझे यहाँ पर अलग नस्ल का कुछ नज़र आ रहा था यार। ओ हेलो, इधर आओ, बॉडीगार्ड हो यहाँ की क्या? मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा। वो देखो इसका एक पार्टनर वहाँ पर है, नहीं यानी कि यहाँ से गया है इसका वो पार्टनर। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये रहा इसका पार्टनर। शोहर उधर, बीवी इधर, कोई कदर ही नहीं हुई आपको बीवी की। शाबाश, यानी कि दोनों अलग अलग घूम रहे हैं। खैर यहाँ पर मैं आ गई हूँ थोड़ी सी आगे और इसको बुला रही हूँ मैं। आजो बेटा, आजो आजो। कहते चल निकल बेटा, पहली फुर्सत में निकल, निकल ले यहाँ से, पाले फुर्सत में निकल ले। क्या हुआ बेटा, मेरी शक्ल पसंद नहीं आई? वो बेचारी मेरे हाथ देखकर ही भाग गई थी, मतलब शक्ल देखकर भाग गई थी, हाथ देखकर भाग गई थी, कुछ समझ ही नहीं आई। खैर थोड़ा सा हम आगे है आगे, और यहाँ पर मुझे एक अच्छी सी क्यूट सी नस्ल का पीकॉक नज़र आया था। ये पीकॉक है क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आगे से मुर्गा है, पीछे से पीकॉक है, पता नहीं कौन सी नस्ल का है, ये क्या है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन बहुत क्यूट है, ये बहुत क्यूट है माशाल्लाह से। और ये मुझे देख देख कर यहाँ से भाग रहा है कि बेटा पास ना आना हमारे, वरना हम मारते भी हैं। और उससे आगे गए थे तो उससे अलग नस्ल का हमें कुछ नज़र आया था। मुझे इसका भी नाम बिल्कुल नहीं पता क्या है। अगर आप लोगों को इनके नाम पता है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी नॉलेज में भी थोड़ा इजाफा हो। और ये यहाँ पर इनका घर है, और ये यहाँ पर अंदर जाकर छुप गया था। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक और बैठा हुआ है यहाँ पे, नज़र आया? ये देखो ये रहा। वो ऐसे छुप रहे थे, पता नहीं लोग इनको आकर तंग करते हैं ये, जो हमें देखकर डर जाते हैं। ये इसका एक घर था जिसके अंदर ये छुप रहे थे हम सबको देख देख कर। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती, शायद यहाँ से ना भागे, लेकिन मुझे लग रहा है ना भाग गई। वो देखो वो इतनी दूर चली गई। तो यहाँ पर एक बैठा हुआ है टॉप पे एज अ गार्ड, अपने पार्टनर्स पे नज़र रख रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। मैं इसको बोल रही हूँ बहन नीचे उतर जा, गिर गई तो हड्डी पसली टूट जाएगी, और पसलियाँ भी आपकी किसी से मिलनी नहीं है। खैर वो कुक 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 कर रही है और कह रही है बाजी तू पीछे हो जा, तू मेरी वीडियो ना शूट कर, ना शूट कर, ना शूट कर। पर खैर हम कौन सा बाज आने वाले हैं। अब हम चलते हैं आगे की साइड पे।
हमारा बर्ड का टूर हो गया है यहाँ पे ख़त्म। अब हम जा रहे हैं आगे एग्ज़िट साइड पे, यानी कि जहाँ से हमने एंट्रेंस ली थी वहीं से हम वापस चले जाएंगे। और यहाँ पे अभी भी डक्स कुछ थी, यानी कि बहुत क्यूट क्यूट सी डक्स थी। मेरा दिल कर था मैं यहाँ से ना एक आधी उठा कर ले जाऊँ, उनको क्या पता चलना है, लेकिन खैर ऐसा भी नहीं है। उन्होंने मुझे ही अंदर बंद कर देना था कि बेटा तुम इधर ही रहो। है आगे जा रही थी मैं, तो यहाँ पर मुझे एक बहुत 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 क्यूट सा एक बर्ड नज़र आया था। इसका नाम एज़ यूजुअल मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं इसको यहाँ पे बोल रही हूँ कि आजो बेटा घर चले, यहाँ पे कोई ख्याल नहीं रखता आपका, कोई ख्याल नहीं रखता, किसी को खाना पानी का कुछ भी नहीं पता, चलो बेटा आजो मेरे साथ घर आ जाओ। वो मेरी बातें बड़ी गौर से सुन रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था कि वो मेरी बातें बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से सुन रही है। मेरे पास मैं जब इसके थोड़ा थोड़ा पास जा रही हूँ तो मुझे बड़ी अटेंशन दे रही है, यूं यूं नीचे चोंच कर रही है। कोशिश थी कि मैं इसके पास जाके इसको प्यार कर रुको जरा, सबर करो। आओ घर चले। अब हम आ गए हैं थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे हर थोड़े थोड़े स्पेस में उन्होंने कैफ़े बनाए हुए हैं। अगर आपको भूख लगती है तो आप खा सकते हैं। जिस तरह की उन्होंने फ्राइड चीज़ें भी रखी हुई थी और भी चीज़ें थी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ पे ओपन फ्राइड चीज़ें आप ना ही खाएं तो बेहतर है। अगर आपके बच्चे ज़िद करें तो उनको कोई भी स्नैक्स बिस्किट्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह जो भी वो लाइक करते हैं आप उनको दे सकते हैं, लेकिन फ़्राइड चीज़ें बाहर की अवॉइड ही करें तो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर बच्चों ने अपना इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम इनको थोड़ी देर इनको यहाँ पे इंजॉय करने देते हैं और फिर हम चलते हैं आगे। तो बच्चे यहाँ पे जब थक गए थे तो अब हम दोबारा अपना सफ़र थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। बहुत थक गए थे यहाँ पर, लेकिन हमारे जो बच्चे थे वो बिल्कुल भी थकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं जी हमने जाना ही नहीं है, आज हम यहीं पे रहेंगे। बच्चों की डिमांड कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उनको जितना मर्जी कर लो ना वो कभी खुश ही नहीं हो सकते। खैर अब हम जा रहे थे यहाँ पे आहिस्ता 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 देखने की क्या हमारे विज़िट करने के लिए कौन सा एरिया रह गया है, हम उसको भी विज़िट कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे है स्नैक हाउस। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये दूर से थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन खैर हम आपको इसका भी विज़िट करवाते हैं। तो अब हम जाने लगे हैं स्नैक हाउस के अंदर, और यहाँ पे भी हमसे बिल्कुल टिकट बाय की गई थी। और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसकी टिकट। बड़ों की थी 50 और बच्चों की थी 30। अब हम चलते हैं अंदर। ये है इसकी एंट्रेंस, काफ़ी नीट और क्लीन है, जो कि मुझे ये चीज़ यहाँ की अच्छी लगी। खैर हम यहाँ पे स्नैक्स देखते हैं, प्रॉपर अरेंज किया हुआ है इनके खाने का, इनके पानी का, इनका एक बल्कि इनका एक घर भी बनाया हुआ है प्रॉपर। इसके ऊपर भी स्नैक्स थे जो शायद नशा करा के इन्होंने छोड़े हुए हैं। यानी कि स्नैक होता है थोड़ा चलता है नहीं, ये बेचारे ऐसे थे जैसे नशा कराया हुआ, सस्ते नशे करा कर इनको लटाया हुआ स्नैक्स को। और बेचारों पर मुझे बहुत तरस आ रहा है इस टाइम कि क्या यार इनकी जंगलों में लाइफ होती है, उनको कहाँ एक कंटेनर में बंद करके रखा हुआ है। कुछ कंटेनर्स खाली थे, कुछ बड़े हुए थे, और यहाँ पे एक इंसान अपने गले में एक इतना ह्यूज टाइप सा स्नैक लेकर खड़ा हुआ था जो उसके मुंह से भी भरा था। और मैं दिल दिल में सोच रही थी बेटा इसके गले को दबोच के ना ख़त्म कर दे, इसको अकल ही नहीं है यार, हद हो गई है। वो बेचारे एंटरटेनमेंट के लिए इस दुनिया में आए हैं। खैर छड्डो। तो आगे आ गए थे हम, यहाँ पे भी कुछ स्नैक्स है, यानी कि ये जो किस कंटेनर में जो स्नैक पड़ा हुआ है आई थिंक सो कि वो हाँ जी ये डेड है। पहले मुझे फ़ील हुआ था कि शायद ये किसी ने ना स्किन रिमूव की हुई है अपनी, बट नहीं ये स्नैक था जो बेचारा अल्लाह जी को प्यारा हो गया था। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए। और ऐसे अब आप सारे कंटेनर्स में देखें।
पर मैं आ गई थी अब बोर, और अब मैं निकल रही हूँ बाहर। और नेक्स्ट अब हम जाते हैं जगह विज़िट करने, देखते हैं अब नेक्स्ट जगह पे हमें क्या चीज़ इंटरेस्टिंग मिलती है। तो यहाँ पर बैठ गए हैं हम अपनी गाड़ी में और हम कर रहे थे स्नेक हाउस को टाटा बाय बाय, तुमका शक्ल हम दोबारा नहीं देखना चाहते। चलो अब चलते हैं अगली साइड पर, अब देखते हैं हमें कौन सी चीज़ इंटरेस्टिंग सी मिलती है। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए थे टाइगर ज़ू में। अब चेक करें, ये देखें यहाँ पे काफ़ी यानी कि सही साइज़ के टाइगर्स थे। देखो ज़रा, अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है, माशाल्लाह कितनी क्यूट फैमिली है ना, नज़र ना लगे। और यहाँ पे बेचारा वही चलता चलता आ रहा था, मैंने कहा आजा भाई तुमको भी शूट कर लेते हैं, दुनिया को दिखाई दें। वो भी बेचारा ऐसे नींद से उठा तो जैसे उसका नशा अभी भी ख़त्म हुआ हुआ है। क्या इनकी रिब्स तक नज़र आ रही थी, यानी कि इनको खाने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन बहुत वीक थे यहाँ के टाइगर्स वगैरह। और यहाँ पे मीरा हु करके टाइगर्स को डरा रही थी। अब मैं कह रही थी बेटा अगर उसने हु किया ना तो फिर आपका पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गई। सो फाइनली अब हम आ गए हैं फ़न दुनिया पे, बच्चों की डिमांड पे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमने फ़न दुनिया देखे बिना घर नहीं जाना। तो अब हम होने लगे हैं फ़न दुनिया में एंटर। चलें हम भी देखते हैं क्या है फ़न और कैसी है दुनिया ये। तो यहाँ पर हम होने लगे हैं एंटर।
आज का हमारा व्लॉग हो गया यहाँ पे एंड। उम्मीद करती हूँ मेरे साथ आप लोगों ने भी इंजॉय ज़रूर किया होगा और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन सफारी पार्क का विज़िट कर चुका है और क्या क्या आप लोगों को चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी हैं और कितना आप लोगों ने यहाँ पे फ़न किया है और आप लोगों के लिए यहाँ पे आना मुनासिब है या नहीं, फैमिली के साथ तो ख़ास तौर पे। अगर आप मुझसे पूछे जाएँ तो ये फैमिली पिकनिक के लिए बेस्ट है। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।